सो गुड मॉर्निंग गाइस। और सबसे पहले विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। और ये नया साल आप सभी लोगों की जिंदगी में नए नए रंग लेकर के आए और आप सभी लोग एक अच्छी सी जॉब लेकर के लाइफ में सेट हो जाएं। इसी कामना के साथ आज के करंट अफेयर्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा सुनीत शर्मा को। अच्छा, ये किन का स्थान लेंगे? ये वीके यादव का स्थान लेंगे, विनोद कुमार यादव का। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके लिए, ये याद रखना है। इनका नाम सुनीत शर्मा इनका नाम है। बाकी यशवर्धन कुमार सिन्हा ये मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने थे। विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने थे। और के गोपाल कृष्णन आरबीआई ने इन्हें रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया था। अच्छा, रेल मंत्री कौन है? हमारे पीयूष गोयल है। और कई बार ये प्रश्न आ चुका है एज ए स्टैटिक कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री का नाम बताइए। तो आंसर होगा जॉन मथाई। तो इस प्रश्न से याद रखना है रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए? सुनीत शर्मा। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न आपका अपॉइंटमेंट से ही है कि सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुबोध कुमार जायसवाल को। तो महाराष्ट्र पुलिस के चीफ सुबोध कुमार जायसवाल को अभी सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को और अब डायरेक्टर जनरल बन गए सुबोध कुमार जायसवाल। बाकी सुनील कुमार की बात करेंगे तो ये कल ही पड़ा था, बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल बने। रजत दत्ता इंडियन आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल बने थे। और आर्या राजेंद्रन देश की सबसे युवा मेयर बनी थी। ये केरल के तिरुवनंतपुरम में पार्षद चुनी गई थी अभी ये। तो इस प्रश्न से सुबोध कुमार जायसवाल का नाम याद रखना जो कि सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बन गए। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा जोंग शेंचा। देखो, अभी तक आप जानते थे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं कौन? मुकेश अंबानी। पर अभी हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की जो एशिया रिचेस्ट पर्संस की लिस्ट आई है उसमें चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले कारोबारी जोंग शेंचा ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे मुकेश अंबानी आ गए। और अगर दुनिया में बात करेंगे तो जोंग शेंचा ये 11वें नंबर पर है, मुकेश अंबानी ये 12वें नंबर पर है। और दुनिया में सबसे अमीर तो आप जानते ही हो, जेफ बेजोस है, अमेजन के संस्थापक। तो ये आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसे 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा विनोद कुमार यादव को। पहले ही प्रश्न में हम लोगों ने पढ़ा था विनोद कुमार यादव ये रिटायर्ड हो चुके हैं और अभी हमारे रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बन गए सुनीत शर्मा। तो अभी विनोद कुमार यादव इनको वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इन्हें ये पुरस्कार इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए किए गए उनके उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। किसे? विनोद कुमार यादव को। अच्छा, इंजीनियर की बात हुई है ना, चलो एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं, इसका आंसर आप लोग देना। नेशनल इंजीनियर्स डे ये हम कब मनाते हैं? बताओ, देखिए कमेंट बॉक्स में किस किस को याद है। बाकी हेमंत कुमार ये अभी एक आध दिन पहले पढ़ा था हमने, डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दिया था। नीतल नारंग की बात करेंगे तो भारतीय सॉफ्टबॉल फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और पंडित सतीश व्यास 2020 का तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया था इनको। बढ़ते आगे। फिर है भारत और किस देश के बीच स्काइरोस नामक एक अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा फ्रांस। तो भारत और फ्रांस के राफेल फाइटर जेट्स ये राजस्थान के जोधपुर में स्काइरोस नाम के युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेंगे। तो अगले साल होगा ये जनवरी में, जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगा ये अभ्यास। कहां पे होगा? राजस्थान के जोधपुर में होगा। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भैया। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है?
क्योंकि राफेल लड़ाकू विमान पहली बार किसी एक्सरसाइज में जो हिस्सा लेंगे, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इस कायरोस नाम का एक्सरसाइज होगा, ये याद रखो। कौन कौन से देश हिस्सा लेंगे? भारत और फ्रांस। और कहाँ पे होगा? राजस्थान के जोधपुर में होगा ये। इसके साथ अब बात फ्रांस की है, तो ये रहा मैप में फ्रांस। तो इसकी कैपिटल पेरिस है। पेरिस में आपको याद है 2024 के ओलंपिक भी होंगे। अच्छा, 2024 के ओलंपिक से एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें 4 नए गेम्स को शामिल किया जाएगा। कौन कौन से? स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और ब्रेक डांस को। तो ये आप याद रखना। करेंसी इसकी यूरो है। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। और अभी प्रधानमंत्री बने थे जीन कोस्टेक्स। वैसे आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर यहीं पे मिलेगा, पेरिस फ्रांस में। और OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर भी यहीं पे मिलेगा। उसके अलावा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पे मिलेगा। उसके अलावा आपको याद होगा फ्रांस की स्टेफनी फ्राफर्ट के बारे में। वो UEFA चैंपियंस लीग में पुरुष मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी थी। बढ़ते हैं आगे। फिर है भारत का पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने PPP मॉडल के तहत राज्य में स्थापित होने वाले देश के पहले इथेनॉल प्लांट के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में ये प्लांट स्थापित किया जाएगा। अब बात छत्तीसगढ़ की है, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल इसकी रायपुर है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। अभी आपको याद होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक वैन शुरू किए थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की थी। गोधन न्याय योजना शुरू की थी। उसके अलावा शहरी वन भूमि प्रदान करने वाला पहला राज्य बना था ये। पढ़ाई तुहार पारा योजना इन्होंने शुरू की थी। और इसी से मिलता जुलता एक पोर्टल भी है यहाँ पे, पढ़ई तुहर द्वारा पोर्टल। ये भी छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया था। उसके अलावा इंदिरा वन मितान योजना शुरू की थी। और पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए पशुधन न्याय योजना शुरू की थी। आपको याद होगा पुलिस कर्मियों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पंदन योजना भी शुरू की थी। और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, उनका भी कुछ समय पहले निधन हो गया। और छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी शुरू की थी। अच्छा, भारत का पहला गार्बेज कैफे कहाँ पे खुला? ये छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ही खुला है। यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क मैं आपको बताता हूँ। इंद्रावती नेशनल पार्क याद रखो, किंगर वैली नेशनल पार्क याद रखो, और गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी याद रखो। वैसे तो अब ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व भी बन गया है, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जॉनी मुलाक पदक के पहले प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो आंसर होगा अजिंक्य रहाणे। तो अभी अजिंक्य रहाणे ये जॉनी मुलाक मेडल पाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो अभी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को जॉनी मुलाक पदक से सम्मानित किया गया है। अच्छा, जॉनी मुलाक ये कौन थे? ये 1968 की ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान थे, जिनके नाम पर इस मेडल का नाम रखा गया है। जॉनी मुलाक ये विदेशी दौरे पर जाने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान थे। तो सिंपल से याद रखो, जॉनी मुलाक पदक के पहले प्राप्तकर्ता कौन बन गए? सबसे पहले किनको मिला ये मेडल? अजिंक्य रहाणे को। बाकी महेंद्र सिंह धोनी अभी 2 दिन पहले ही पड़ा था। दशक के ICC ODI और T20 इंटरनेशनल टीम का कप्तान इनको चुना गया। उसके अलावा ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड का खिताब भी इन्होंने जीता। और विराट कोहली सर गारफील्ड सोबर्स मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड चुना गया इनको। और वनडे प्लेयर ऑफ द डेकेड अवार्ड से भी इनको नवाजा गया। तो ये भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट नाम है। बढ़ते हैं आगे। फिर है किस देश ने 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रहों सैटेलाइट्स को विकसित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा जापान ने। तो जापान की एक कंपनी है और जो वहाँ की क्योटो यूनिवर्सिटी है, वे दोनों साथ मिलकर के दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट बनाने पर काम कर रहे हैं। तो ये जो लकड़ी के सैटेलाइट बना रहे हैं, तो पहले तो इस मटेरियल का प्रयोग पृथ्वी के अलग अलग वातावरण में किया जाएगा। एक्चुअली में क्या है, जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो उपग्रह होते हैं, उनकी बहुत ज्यादा संख्या हो गई है अंतरिक्ष में। उसके कारण अंतरिक्ष में कचरा बढ़ता जा रहा है, जिसे स्पेस जंक कहते हैं। तो इनका सोचना यह है कि अगर जो सैटेलाइट्स हैं वो लकड़ी की होंगी ना, तो पृथ्वी के वातावरण में लौटते समय वो जल जाएंगी और इनसे किसी भी तरह का हानिकारक कोई पदार्थ भी नहीं निकलेगा और किसी तरह का मलबा भी धरती पर नहीं गिरेगा।
अब बात जापान की है तो ये रहा मैप में जापान। देखो जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो है। टोक्यो ओलंपिक अगले साल होंगे। करेंसी येन है। नए प्रधानमंत्री बने थे कुछ समय पहले जिनका नाम है योशिहिदे सुगा। अच्छा, जापान की संसद को क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं। और ये प्रश्न भी काफी एग्जाम में आ चुका है कि सूर्योदय का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन, किससे जाना जाता है, तो जापान को जाना जाता है। उसके अलावा देखो पिछले साल 2 इंडेक्स आए थे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जिसमें टॉप पे रहा था जापान, इंडिया उसमें 84 नंबर पे था। उसके अलावा एक आर्टोन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स भी आया था जिसमें टॉप पे तो न्यूजीलैंड था और भारत उसमें 58 नंबर पे रहा था। इसके अलावा आपको याद होगा भारत और जापान के तट रक्षकों के बीच में एक अभ्यास हुआ था सहयोग काजिन नाम से। कहाँ पे, चेन्नई में हुआ था। और उसी तरह से भारत और जापान के बीच में एक जिमेक्स नाम का एक्सरसाइज भी हुआ था उत्तरी अरब सागर में। जिमेक्स मतलब हो गया जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। और एक और हुआ था जापान के साथ एक्सरसाइज, मालाबार नौसैनिक अभ्यास, अभी नवंबर में ही पड़ा था। वैसे तो 4 देशों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ने। 2 चरणों में हुआ था। नवंबर के स्टार्टिंग में जो हुआ था वो बंगाल की खाड़ी में हुआ था और नवंबर के एंड में जो हुआ था 20 तारीख के आसपास वो अरब सागर में हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना। उसके अलावा जापान ने स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन को भी लॉन्च किया। और मणिपुर के एक डॉक्टर हैं थंगजाम धबाली सिंह, उनको जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था। और जापान के देखो एक टेनिस प्लेयर का नाम आप जरूर याद रखो, नाओमी ओसाका उनका नाम है। अभी यूएस ओपन में महिला सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता था। उसके अलावा फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की जो सूची आई थी उसमें टॉप पे रही थी नाओमी ओसाका। और इन्हीं से मिलता जुलता एक और नाम है नोजोमी ओकुहारा, वो जापान की बैडमिंटन प्लेयर है। पिछले साल यानी कि 2020 का जो डेनमार्क ओपन हुआ था उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था उन्होंने। अच्छा चलो ये बता दो, जापान ने जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट कब तक का रखा है, 2050 तक का, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में 5 आइज नेटवर्क के 6ठे सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हो रहा है, तो आंसर होगा जापान। 5 आइज, 5 देश मतलब कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका। तो ये एक खुफिया नेटवर्क है। तो नॉर्थ कोरिया और चाइना के द्वारा उत्पन्न खतरों के जवाब देने के लिए इस सहयोगी नेटवर्क का गठन किया गया था। तो अब जापान भी इस नेटवर्क में शामिल हो रहा है, ये आपको याद रखना है। जापान के बारे में तो हम पीछे ही पढ़ चुके हैं, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर एक किस स्टील कंपनी ने वाटर मैनेजमेंट में उत्कृष्टता यानी कि एक्सीलेंस के लिए CII नेशनल अवार्ड 2020 जीता है, तो आंसर होगा टाटा स्टील ने। तो अभी टाटा स्टील ने वाटर मैनेजमेंट में उत्कृष्टता यानी कि एक्सीलेंस के लिए CII नेशनल अवार्ड जीता है। अच्छा, सेल की बात करेंगे, ये भी न्यूज में था। इसने 2020 का गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट का खिताब जीता था। अच्छा, टाटा स्टील की बात करेंगे, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन है और CEO है TV नरेंद्रन। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में WHO ने कोरोना महामारी से संबंधित जानकारी के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो आंसर होगा WHO कोविड-19। तो अभी WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक कोविड-19 मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो ये एप्लीकेशन यूजर्स को कोविड-19 पर जो भी नए अपडेट होंगे उसकी जानकारी देगा। तो इस एप्लीकेशन को क्या नाम दिया, WHO कोविड-19। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। और यही कारण है कि हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं। देखो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम। इसके अलावा WHO ने 2020 से 2030 को डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग के रूप में भी नामित किया था। और WHO की प्रमुख साइंटिस्ट का नाम क्या है, सौम्या स्वामीनाथन है। इन्हें तमिलनाडु मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार भी मिला था अभी। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी सर्बिया में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर होगा रजत पदक, सिल्वर मेडल। तो पहले तो देखो ये याद रख लो, इस तरह के प्रश्न अगर बन जाए कि अंशु मलिक का संबंध किस खेल से है, तो ये पहलवान है। और अभी ये सर्बिया के बेलग्रेड में व्यक्तिगत कुश्ती वर्ल्ड कप में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाली देश की पहली पहलवान बन गई है। इन्होंने 57 किलोग्राम की कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। क्या नाम है, अंशु मलिक इनका नाम है, पहलवान है ये। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की।
तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि किसे डीआरडीओ के द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा हेमंत कुमार को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, इसे लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी तो। और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। आप लोग जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो, वहां पे एक बार इसे शेयर जरूर करना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।